जय माँ जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तत् जय मुदीरयेत्। प्रणम्य भक्तिभरे नारायणे नमामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे। सरस्वती दैवजनाय प्रणति नमि कृष्ण दैपायन वेदव्यासपति। सर्वजने बंदी जाए करी उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। माँ का और जगन्नाथ जी का कृपा में आज महाभारत का 14 नंबर वीडियो करने का कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ मुझको जिस में प्रेरणा जगाएगा वही होगा। 14 नंबर का जो ये है, इसमें विषय वस्तु है व्यासदेव कौन था, उनका माता पिता कौन था, उनको नाम किस लिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुआ था। और माँ का कुछ बोल देता है। माँ जब शादी हो गया था ना, शादी हो जाने का बाद में माँ ये अपने पिता का घर में आया। पिता का घर में जब आया तो माँ बड़ा सुंदर अपना रसोई बनाने सीखता था। तो माँ जब आया तो कोई ये गांव का किसी के घर में कुछ ये होता था, माँ को बुला के लेके जाता था। माँ भी सुंदर भाव से उन लोग का ये करता था, साहाଯ୍य कर देता था और बहुत सुंदर रसोई ये होता बनता था। और घर में कोई ये आता था, आत्मीय परिजन आता था, माँ ये करता था। और दूर से जो परिवेशन होता था, दीदी माँ जब करता था, माँ दूर से देखता था, आनंद बढ़ता था। इसीलिए माँ ये करके ये दूसरा को सेवा करके माँ बड़ा आनंदित होता था। जैसे भासुर का बाल बच्चे लोग को माँ बड़ा प्यार से उन लोग का सेवा जत्न करता था। भासुर और भासुर का स्त्री को सेवा में चित्त शुद्धि होता है। तो वही माँ से हम लोग का सीखना है कि सेवा में चित्त शुद्धि करना चाहिए। और व्यासदेव कौन था? व्यासदेव सत्यवती का पुत्र और परशुमणि, सत्यवती और परशुमणि का पुत्र था। एक व्यासदेव का नाम इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुआ था। व्यासदेव जन्म का बाद से उन्हें महाज्ञानी था। देखिए, कोई कोई शिक्षा करके भी ज्ञानी बनने नहीं सीखता है, बाकी अंतर का भाव से ज्ञानी बन जाता है। जैसे रामकृष्ण देव बोलिए, माँ आनंदमय बोलिए, इससे बड़ा बड़ा ऋषि उन लोग कहाँ शिक्षा किया, बाकी उन लोग का ज्ञान का भंडार गोटा विश्व ब्रह्मांडों का तो जितना ज्ञान है सब तो उन लोग का अंतर नहीं था। तो माँ तो थोड़ा ये विद्या पाठशाला में शिक्षा किया था ना, ठाकुर रामकृष्ण देव की इससे है, बाकी उन लोग का ज्ञान का जो है अंदर से सब ये होता था। तो व्यासदेव जी ऐसे बड़ा ज्ञानी था। तो उन्हें 4 वेद 18 पुराण, तो इसके बाद में गीता का संकलन किया। बहुत धर्मशास्त्र उन्हें यह किया, लिखा है। बाकी उनका मन में कोई शांति नहीं हो रहा था। तो उन्हें निरानंद मन में अपना कुटीरा में बैठा हुआ था। इतना टाइम में नारद जी पहुंच गया है उनका कुटीरा में।
तो व्यासदेव देखा है कि नारद जी उनका कुटीरा में पहुंच गया। तो व्यासदेव उनको आदर अपायन समादर करके उनको ये में आसन में विराजमान होने के लिए उनको अनुरोध किया। जो नारद मुनि उन्हें आसन में विराजमान है और व्यासदेव को बोल रहा है, हे व्यास, आपको मन में किस लिए दुखी थे? तो व्यासदेव बोल रहा है, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ है, आप तो सब जानता है, हमारा मन का दुखित का कारण आपको तो मालूम है। तो बोल रहा, हाँ वही बात है, तुम 4 वेद 18 पुराण बहु गीता का संकलन किया, बहु ये कि शास्त्र तुम लिखा है, बाकी भगवान श्री कृष्ण का जो गुणगान तुम प्रकाश नहीं किया, लिखा ही नहीं, इसलिए थोड़ा अंतर में दुखी थे। तुम अपना कुटीरा में बैठ के भागवत लिखने शुरू कर दो आज से, और तब थोड़ा अंतर से जो ग्लानि है, दुख है, मिट जाएगा। तो ये बोल के नारद मुनि अपना ढेकी का वाहन से उधर से प्रस्थान किया। व्यासदेव की भी उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनका आदेश अनुसार में वही दिन से भागवत रचना किया। भागवत रचना करने का बाद में उनका नाम हुआ महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये भागवत का प्रथम श्रोता है सुखदेव। जो सुखदेव अपना व्यासदेव का उन्हें पुत्र था, जो मातृगर्भ में 12 साल तक उन्हें ये प्रसव नहीं हो रहा था, इसलिए जो प्रसव हो जाने से उन्हें महामाया में आबद्ध हो जाएगा, इसलिए प्रसव नहीं हो रहा था। तो पिता व्यासदेव ने बताया, हे पुत्र, हम तुमरा को बोल रहा है, तुम प्रसव हो तो महामाया में नहीं गिरोगी। पिता का आदेश, नहीं तो तुम्हारा माँ का मृत्यु बन जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु का तुम दायी हो जाएगा ना, मातृवत का। तो सुखदेव पिता का आदेश में गर्भ से उन्हें प्रसव हुआ। प्रसव होने का बाद में 12 साल की उम्र में कहा, प्रसव होने का बाद में उन्हें तो कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहना हुआ था ना, उन्हें विवश अवस्था में जमुना का पार से जा रहा था। जमुना में ये कर्णा लोग विवश होके नहा रहा था। तो देखिए, जो दुनिया का पुरुष हो नारी ये का प्रकृति का कोई भेदाभेद जिसको अंतर में कुछ मालूम ही नहीं है, उनको सामने में ये जो ये नारी लोग नहा रहे हैं, उन लोग का कोई भाव ही नहीं हुआ। उन लोग अपना इच्छा से नहा रहा है, इधर से सुखदेव गुजर रहा था, उन लोग कुछ समझाए, ये भाव मन में कोई विचार ही नहीं हुआ। ऐसे सुखदेव जा रहा है, इधर से पीछे पीछे पिता व्यासदेव उनका पुत्र का ये अन्वेषण में जा रहा था और बोल रहा था, हे शोक, ठहर जाओ, मत जाओ, तो महामाया में नहीं गिरोगी, ये बोल के जा रहा था। जब जमुना का पार में पहुंच गया तो कर्णा लोग देखा है जो व्यासदेव आ रहा है, कर्णा लोग तुरंत अपना कपड़ा वपड़ा पहनने शुरू कर दिया। तो व्यासदेव बोल रहा था, जी मेरा पुत्र 12 साल का पुत्र अभी इधर से गुजरा है, और उनको देख के तुम लोग कोई लज्जा अनुभव नहीं किया, और मैं वृद्ध हूँ, हमरा को देख के तुम लोग लज्जा अनुभव कर रहा था। तो उन्हें उन लोग कर्णा लोग बताया, जो आपको जो पुत्र सुखदेव, वो ये दुनिया का पुरुष नारी का कोई भेदाभेद उनको ज्ञान है ही नहीं। तो जिसको ज्ञान ही नहीं है तो उनको देख के हम लोग क्या लज्जा अनुभव करेगा। बाकी आप तो संसार का साथ समझा है ना, अब संसार किया, संसार का भाव आपको मालूम है, इसीलिए आपको देख के हम लोग लज्जा अनुभव किया। वही परीक्षित जी जब अपना ब्रह्मशाप में लिप्त हुआ था, तो सुखदेव ने आ रहा था
तो बच्चा लोग उनको लंगर देख के ढेला मार रहा था। बाकी जो मुनि लोग, जो ऋषि मुनि लोग, उन लोग खड़ा हो गया और सुखदेव को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा था। तो बच्चा लोग ये देख के भाग गया। तो ये परीक्षित को ब्रह्म साप युक्त करने के लिए सुखदेव ने 7 दिन उनको भागवत श्रवण कराया। श्रवण करने का बाद में जो हमारा जीवन में वो भागवत श्रवण करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 7 दिन होता है। तो वही भागवत श्रवण करने का लिए जो ब्रह्म साप भी भागवत का ये से मुक्ति हो गया था। बाकी परीक्षित तो क्षत्रिय था, उन्हें सोचा है ब्राह्मण का बात उल्लंघन करना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का बात सच्चा होना चाहिए। तो शाम को कोई एक अन्न के बेर दिया। तो बेर ठो बोला ठीक है, ये बेर का अंदर में तक्षक से मेरा जीवन नाश हो जाए। इतना टाइम में बेर का भीतर से तक्षक निकाल के वो परीक्षित को दंशन किया। दंशन करने का बाद में परीक्षित उधर में गिर गया और उनका ये हो गया, उनका शरीर से आत्मा निकल गया। इसीलिए परंपरा है जो अकाल का जो बेर है वो खाना निषेध है। जो ये का अकाल मतलब है जो समय का आगे जो फल होता है, बेर होता है, वो खाना निषेध है। ये जो ये है महाभारत का 14 नंबर का, वो समाप्त करने के लिए मेरा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ये माँ और जगन्नाथ जी का असीम लीला में। आज किंतु गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में 3 ठू हम 12, 13, 14 समाप्त करने का मेरा सौभाग्य हुआ माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में। आज ये करके वो सब वीडियो ये में यूट्यूब में ये प्रकाश करेगा। आज माँ और जगन्नाथ के चरण में मैं जय माँ और जय जगन्नाथ बोल के विराम दे रहा है। माँ जगन्नाथ मुझको कृपा करे।